हेलो क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.3 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्लास 9th के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। तो क्या दे रखा है मुझे, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आधार का एक गड्ढा है। गड्ढे का कितनी गहराई कितनी है मेरे पास, 12 मीटर है। और मुझे इसकी धारिता यानी क्या ज्ञात करना है, मुझे आयतन मुझे इसका ज्ञात करना है। गड्ढे का आयतन यानी मुझे व्यास यानी डी का मान दे रखा है मुझे, और गड्ढे यानी एच का मान भी मुझे यहाँ से दे रखा है। तो जो जो चीज़ें मुझे दे रखी है मैं उनको सबसे पहले लिखता हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका हल। हल में मुझे क्या दे रखा है, डी का मान मुझे दे रखा है। डी का मान कितना है मेरे पास, 3.5 मीटर दे रखा है। और मुझे एच का मान मुझे यहाँ से दे रखा है, कितना है मेरे पास, 12 मीटर दे रखा है। अब डी से किसका मान निकाल लेंगे हम, आर का मान निकाल लेंगे। तो आर का मान यानी त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, डी का क्या करते हैं यानी व्यास का आधा कर देते हैं, तो त्रिज्या का मान यहाँ से मुझे आ जाता है। ठीक है, त्रिज्या का मान ये आया मेरे पास, और एच मेरे पास वही है। अब मुझे क्या निकालना है, इस गड्ढे का आयतन। तो लिखेंगे यहाँ पे गड्ढे का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मैंने गड्ढे का आयतन का सूत्र लिख दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं यानी मान रखते हैं। किसका मान रखना है, पाई का मान रखना है, और आर का मान रखना है, एच का मान रखना है। तो रखते हैं 1/3 पाई का मान वही रखेंगे हम 22/7, और आर का मान कितना रखेंगे 3.5/2 गुणा दोबारा 3.5/2, और एच का मान कितना है मेरे पास 12। तो यहाँ से 12 रख देंगे। अब देखेंगे 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार। अब 7 से काटेंगे, अब 2 से इसको भी काट देते हैं, कितनी बार कटेगा यहाँ पे, ये 11 बार। और ये 7 से कट जाएगा मेरे पास 2 पॉइंट कितनी बार, ये वाला कट जाएगा मेरे पास 0.5 बार कट जाएगा। अब जो जो बचा उसको एक बार लिख लेंगे। अभी यहाँ पे दोबारा देखेंगे 2 से ये 4 भी कट जाएगा, तो इसको भी काट देते हैं 2 बार। अब हम देखेंगे क्या क्या बचा, देखेंगे 2, 11 और 0.5 और 3.5 बचा। तो 11 और 2 का गुणा कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं इसका। जो जो बचा उसको एक बार लिख देते हैं। यहाँ से ये बचा और 3.5 बचा और गुणा 2 बचा, और नीचे कुछ भी नहीं बचा तो नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हम देखेंगे 2 का 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 22 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 0.5, और यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 3.5। अब इन तीनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इन तीनों का गुणा करने पर मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, या फिर इसका इसका दोनों का गुणा कर लेते हैं, इस बार कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 22, और 0.5 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 11 आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, तीनों को एक साथ भी गुणा कर सकते हैं और अलग अलग भी गुणा कर सकते हैं। अब इन दोनों का भी गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 38.5, वो भी किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। हमें एक क्या याद रखना है कि आयतन जब भी मान आता है तो वो किस में आता है मेरे पास, किस में आता है, पावर 3 में आता है। अब हम देखेंगे कि सवाल में किस में पूछा गया है, धारिता यानी आयतन पूछा गया है, किसमें, किलो लीटर में पूछा गया है। अब मेरे पास आंसर किस में आया है, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में आया है। तो मीटर क्यूब किलो लीटर मीटर से मीटर क्यूब में बदलेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक स्टार लगा करके एक बात ध्यान रख लेना कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर। ठीक है, 1 किलो लीटर होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर। तो यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना, तो इसी तरह कितना आ जाएगा मेरे पास 8.5 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। इसमें आ जाएगा किलो लीटर में आ जाएगा मेरे पास। तो लिख देंगे यहाँ से किलो और पीछे आ जाएगा लीटर। ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर।